कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म। अपादान कारक प्रस्तुत हुआ है। से अलगाव। संबंध कारक के उपसर्ग हैं। का, के, की। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव प्रकट हो उसे कहते हैं अपादान। अपादान कारक का उदाहरण है पेड़ से पत्ता गिरा। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। यहाँ गदा से पढ़ने कौन सा कारक है? करण कारक। राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? ने। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण। जिस क्रिया के साथ कर्म अवश्य हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। वाक्य में सकर्मक क्रिया कौन सी है? राम ने पत्र लिखा। पत्र। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े वह कहलाती है अकर्मक क्रिया। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? बच्चा रो रहा है। सीता हंसती है। वाक्य में क्रिया अकर्मक। सकर्मक क्रिया। पढ़ना। जिस क्रिया के साथ कर्म न हो वह कहलाती है अकर्मक क्रिया। बच्चा दूध पीता है। इस वाक्य में कर्म क्या है? दूध। पक्षी उड़ रहा है। क्रिया का भेद बताइए। अकर्मक क्रिया। सुमित सो रहा है। वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। गाया। कात्यायनी किस युग की रचना है? क्षयवदी युग। कात्यायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद किस काल की रचना है? आधुनिक काल। पंचवटी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। रसिक के रचयिता कौन है? केशवदास। हिंदी साहित्य के कितने भाग हैं?
4 आदिकाल 650 से 1350, भक्तिकाल 1350 से 1650, रीतिकाल 1650 से 1850, आधुनिक काल 1850 से अब तक। राग दरबारी के रचयिता कौन है? श्री लाल शुक्ल। 1 और 2 4 नाटक के लेखक कौन है? शंकर शेष। जल टूटा हुआ उपन्यास किसने लिखा है? रामदरस मिश्र। बेटवा बहती रही उपन्यास की लेखक कौन है? मैत्री पुष्पा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? गीतादत्तासी। बीजक के रचयिता का क्या नाम है? कबीरदास। कौन सी रचना जयसी की है? पद्मावत। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंत मार्तंड। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरोज समृद्धि नामक रचना किस कवि ने की? निराला। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? घासीदासजी। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। पुष्प की अभिलाषा के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी किस युग के कवि है? छायावादी युग 1920 से 1936 ईस्वी। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है? चांद का मुंह हटेश। मुक्तिबोध का पूरा नाम? गजानन माधव मुक्तिबोध। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? मंगल। कौन सा नाटक प्रसाद जी का है? कंकाल कात्यायनी स्वराज्य भूषण। आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार का नाम क्या है? मोहन राकेश। यमा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। रसमीमांस पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिहारी लाल चौबे किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिकार।
1650 से 1850। रीति काल की श्रेष्ठ रचना किसने दी? बिहारी लाल चौबे। घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीतिकाल, रीतिबंध। विसल देव रसों के रचयिता कौन है? नरपति नालह। पद्यचरित किसकी रचना है? स्वयंभू। खड़ी बोली में काव्य लेखन का प्रारंभ किसने किया? अमीर खुसरो। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति। कवितावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास। गीतावली दोहावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास। पदावली के रचयिता कौन है? विद्यापति। भ्रमर गीत की रचना किसने की? सूरदास। तुलसीदास का महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सी काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उर्वशी। तालू में जीव न लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? चुप न रहना। मुंह में पानी आना का अर्थ है ललचाना। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। दांतों तले उंगली दबाना का क्या अर्थ है? आश्चर्यचकित होना। गागर में सागर भरना असंभव कम करना। गाल बजाना डिंग हकना। दूर के ढोल सुहावने होना का कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती है। घाट घाट का पानी पीना। बहुत अनुभवी होना। घुटने टेक देना हार मानना। दांत खट्टे करना का हरा देना। घर बसाना विवाह करना। चादर के बाहर पैर पसारना। क्षमता से अधिक व्यय करना। दाल में काला होना का आशय है संदेह की बात होना। जौहर खुलना भेद का पता लगाना। नाक काटना का अर्थ है इज्जत चली जाना। जमीन पर पैर न पड़ना कल्पनाशील होना। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना षड्यंत्र रचना। बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ है अचानक कष्ट आना। जुबान पर लगाम न होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना।
कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकगीत का क्या अर्थ है? आकाश पाताल का अंतर होना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकगीत का अभिप्राय है अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम लोकगीत का क्या अर्थ है? दोहरा लाभ होना। राम नाम जपना पराया माल अपना लोकगीत का अर्थ धोखे से धन जमा करना। फिसल पड़े तो हर गंगा लोकगीत का क्या अर्थ है? विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का नाम। बाल की खाल निकालना का अनावश्यक बारीकी से विचार करना। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, संयोग रस, वियोग रस। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। रस भेद बताइए। वीर रस। देव्यागम का संधि विच्छेद होगा देवी प्लस आगम। न्यून का संधि विच्छेद होगा नि प्लस ऊन। मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा मातृ प्लस आनंद। इच्छु की तद्भव रूप है ईख। कौन सा शब्द तद्भव है? उजास। कलम के जादूगर किसे कहा गया है? राम वृक्ष बेनीपुरी। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद। कौन सी कहानी प्रेमचंद की है? परीक्षा। ईदगाह बड़े भाई साहब। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरि औधा। लड़कियां का एक वचन लड़की। सर्वनाम का भेद। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन। कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित है? हम, तू, मैं। अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक। पटाखा का पर्यायवाची है निशान, ध्वज, झंडा। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यह किस अलंकार का उदाहरण है? यमक। शब्दों की आकृति किस अलंकार में होती है? यमक। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है मनुष्य। समूहवाचक संज्ञा है परिवार, सेना। जातिवाचक संज्ञा है लड़का।
भाववाचक संज्ञा है दुख। व्यक्तिवाचक संज्ञा है मोहन कृष्णा। आँख का बहुवचन आँखें। कर्मधारय समास का उदाहरण है नीलकंठ। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। तत्सम शब्द का चयन कीजिए पंच सर्वरात्रि। तद्भव शब्द का चयन कीजिए आंसू। तत्सम शब्द का चयन कीजिए एकादश। तद्भव शब्द का चयन कीजिए नंद। तद्भव शब्द का चयन कीजिए कान। तत्सम शब्द का चयन कीजिए कर्म। तद्भव शब्द का चयन कीजिए अंधेरा। शांति शब्द का समानार्थी है चुप्पी मौन निर्भरता। दरवाजा शब्द का समानार्थी है फाटक पट कपाट। पुष्प का प्रवाची शब्द है फूल सुमन कुसुम। आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या है चक्कर। पलकों को गिराए बगैर निर्मय जिसे जीता ना जा सके कहते हैं अजय। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष जिसे पार करना कठिन हो अगम्य। भले बुरे की पहचान करने वाला विवेकी। बिना घर का अनिकेत जिसके आने की तिथि न मालूम हो कहलाता है अतिथि। शब्दों का अर्थ आस्था सहारा निष्ठा विश्वास। राम ने श्याम को मारा इस वाक्य में कौन सा कारक है कर्म कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है अपादान। हे राम रक्षा करो इस वाक्य में कौन सा कारक है संबोधन। भूखे को अन्न दो वाक्य में कौन सा कारक है संप्रदान। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं 4। हिंदी वर्णमाला में मुख्य मूल स्वर कितने हैं 4। इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है आ। अर्ध स्वर कौन सा है य। किस शब्द में री स्वर नहीं है आज। हिंदी वर्णमाला में अ और अंग क्या है अयोगवा। अज्ञान शब्द कौन समास है नैन समास। नवोदय शब्द कौन समास है बहुव्रीहि। प्रत्येक शब्द कौन समास है अविभाव। कहीं मन न टिकने की स्थिति को क्या कहते हैं अनुमान। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द लिखे विशाल। मनोरम का संधि विच्छेद है मन प्लस रम।
तुलसी कृत में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास रसोई घर। अर्थात में कौन सी संधि है? दीर्घ। भौतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईक। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आकू। लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? एरा। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई। अनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कर। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? तर प्लस आवट। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईम। के लिए से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? संप्रदान कारक। वर्ड में शब्द का सही संधि विच्छेद है। वाक प्लस मैं। अमीर खुसरो के लिए प्रसिद्ध है। मुकरिया। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विमहतसर। तुलसीदास ने किस भाषा में कवितावली की रचना की? ब्रज। जिसकी बाहीं अधिक लंबी हो। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? अजानुबाहु। नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? नेता। वर्णों में से कौन महाप्राण है? ख। नीचे दिए गए समासिक शब्दों में नैन समास का उदाहरण है। अनिष्ट। काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? रस। जिसे किसी बात का पता न हो। अनभिज्ञ। क्रिया वर्तमान काल। वह खेल रहा है। उत्कर्षण का समानार्थी। उन्नति। आजादी शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अधजल नगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ क्या है? ज्ञान कम होने पर उसका प्रदर्शन अधिक करना। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। बादल राग कविता में कितने खंड है? 6। किस शब्द में 2 उपसर्ग है? निराकार। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? धर्मवीर भारती। सुषुप्ति का विलोम जागृति। तलवार का प्रवाची चंद्रहास असी कृपाण। शुद्ध पर्याप्त मधुर्य सार्वजनिक। छात्र कलम से लिखता है में कौन सा कारक है? करण। लोचन का प्रवाची है नेत्र। अंत का विलोम आदि इति। यह क्षुद्र का विलोम विराट विशाल महान। कारक कर्ता अपने का अपदान कारक है आपसे।
यह स्वर संधि है। अन्वय। आत्मकथ्य किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद। न्यूर का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? हरिश्वर। चारूचंद की चंचल किरणें खिल रही थी जलथल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार। स्त्रीलिंग अकड़। संज्ञा शब्द जहर में इल्ला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा जहरीला? शत्रु का पर्यायवाची दुश्मन अरि रिपु। शुद्ध आकाश कृति अस्ति प्रश्चालय। कु उपसर्ग का अर्थ बुरा। भाववाचक संज्ञा ममता। टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग है? अधिकरण। गणेश में संधि है गुण संधि। केदार किसके प्रवाची है? महेश। स्वर का अप्रवाची इंगित करे किन? किस लेखक को उसकी केवल एक ही रचना ने उसे हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया? चंद्रधर शर्मा सलेरी। आज जन्म में कौन सा समास है? विभाव समास। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तत्पुरुष। कमल का पर्यायवाची है जलद मदन अचला। संधि शब्द का संधि विग्रह सम प्लस भी। व्यतिक्रम शब्द का पर्याय है उल्लंघन। समास है राज्याध्यक्ष राजा रानी यथाशक्ति। अहिर का स्त्रीलिंग है अहिरिन। क्या भूलूं क्या याद करूं? नीर का निर्माण फिर बसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी के नाम से 4 खंडों में लिखी आत्मकथा का लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। आँख का पर्यायवाची है अच्छी लोचन चक्षु। कुकुरमुत्ता काव्य के लेखक का नाम बताइए? निराला। दीपशिखा काव्य के लेखक महादेवी। युगवाणी काव्य के लेखक का नाम बताइए? पंत। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द अपशकुन। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द अनुत्तीर्ण। आग्रह शब्द से सटीक विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनाग्रह। मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। विश्लेषण का अंश। समानाधिकरण उपवाक्य। देहरी लगते पाप लगाना
अति शीघ्र बदनामी होना। अनुपम का परिवाची है अपूर्ण, अनूठा, अतुल। अपेक्षा का अर्थ आशा, आवश्यकता, इच्छा। 29 शब्द का विपरीतार्थक है वंती। अकल की दुम का अर्थ है अपने को बड़ा होशियार समझना। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस दोहावली। स्मृति की रेखाएं किनकी रचना है महादेवी वर्मा। कबीर के दोहे में कर का मन का डारी दे मन का फेर में आखिरी फेर का अर्थ है घूमना। शुद्ध गायिका प्रेयसी सृष्टि अनंतरी शुद्ध व व्याकुल साप्ताहिक जातिवाचक संज्ञा ढग। परमेश्वर का सही संधि विच्छेद परम प्लस ईश्वर। भविष्य काल का द्योतक है मुझे दिल्ली जाना है। विशेष तालव्य परिष्कृत। जो कम व्यय करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है मुकुल। छोटे बच्चों को खट्टी चीजें मत खिलाओ वाक्य में विशेष से विशेषण है खट्टी। थोड़ा सा दूध लेकर आओ वाक्य में थोड़ा सा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है ज प्लस या। किस क्रम में मेढ द व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है। उत्क्षेपित मूर्धन्य व्यंजन। रेखांकित का कारक बताइए मेढक को पत्थर से मत मारो करण कारक।